मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपर का क्या मतलब है अबव और विजन का मतलब है टू सी। तो सुपरविजन का क्या मतलब हुआ? ओवरसीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। ओवरसीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, इसका क्या मतलब है कि दूसरों के काम की निगरानी करना, यानी कि दूसरों की एक्टिविटीज़ की निगरानी करना। जैसे कि एक फैक्ट्री होती है और उसके अंदर एक बंदा को सुपरवाइज़र लगा होता है। सुपरवाइज़र लगने का क्या मतलब होता है कि उस इंसान को ये अथॉरिटी दी जाती है कि उस फैक्ट्री के अंदर देखे कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं कि क्या वो सभी लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस तरह तालीम के अंदर देखा जाए तो सुपरविजन का क्या मतलब है। तालीम के अंदर भी एक सुपरवाइज़र होता है जो कि हर एक टीचर की एक्टिविटीज़ को चेक करता है और ये देखता है कि वो टीचर किस तरीक़ेकार से बच्चों को पढ़ा रहा है और क्या बच्चों को इसकी समझ आ रही है या नहीं। इसलिए एक जो सुपरवाइज़र है वो टीचर की एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी निगरानी करता है, उस टीचर को गाइड करता है। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सुपरविजन, जिसका क्या मतलब है कि निगरानी की कितनी टाइप्स हैं, उसकी कितनी किस्में हैं। पहली टाइप है इंस्पेक्शन, दूसरी टाइप है लेज़े फेयर, तीसरी टाइप है कोएर्सिव, चौथी टाइप है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस और जो पांचवी टाइप है वो है डेमोक्रेटिक। पहली टाइप है यहाँ पर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? मायना। जैसे कि एक स्कूल के अंदर एक सुपरवाइज़र होता है तो वो सुपरवाइज़र क्या करता है? टीचर के काम का मायना करता है और ये बात जानने की कोशिश करता है कि क्या वो टीचर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो टीचर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से अंजाम देने की कोशिश नहीं करता है तो उस सुपरवाइज़र को स्कूल से निकाल दिया जाता है, यानी कि उसके जगह पर किसी दूसरे को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है और कोई दूसरा शख्स आकर उसकी जगह पर पढ़ाना शुरू हो जाता है। इसके बाद सुपरविजन की सेकंड टाइप है जिसका नाम है लेज़े फेयर। लेज़े फेयर इंस्पेक्शन लेज़े फेयर सुपरविजन के अंदर क्या होता है कि एक टीचर को ये इजाज़त दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को पढ़ाए ये, और इसके अंदर किसी प्रिंसिपल की कोई रोक टोक नहीं होती, यानी कि प्रिंसिपल टीचर के काम में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इसलिए जो टीचर है जब वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाएगा तो जितने भी स्कूल के टास्क होंगे, यानी कि स्कूल के जो काम वगैरह होंगे, टीचर उसको मुकम्मल करने के लिए कुछ देर कर देगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल को पता होता है कि मैंने फ़लाँ डेट तक ये सारे काम जो है उनको मुकम्मल करना होता है और यहाँ पर सिर्फ टीचर को इजाज़त दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाए और उसको पढ़ाने की ये इजाज़त दी जाती है और उसके काम में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की जाती है, हत्ता कि प्रिंसिपल भी उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। इसके बाद सुपरविजन की थर्ड टाइप है कोएर्सिव सुपरविजन। कोएर्सिव का मतलब है उर्दू में सख्त। कोएर्सिव सुपरविजन का क्या मतलब है? तहकमाना निगरानी। अक्सर हम लोगों ने देखा कि जब बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो प्रिंसिपल जो है थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है और अंदर झांकता है, या फिर डोर के ऊपर कोई शीशा लगा होता है तो शीशे में से झांक कर देखता है कि टीचर पढ़ा रहा है और क्या बच्चे क्लास के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। तो उस वक्त में जो प्रिंसिपल आता है या सुपरवाइज़र जो कि टीचर की निगरानी कर रहा होता है वो ये देखता है कि टीचर के पढ़ाने का तरीक़ेकार दुरुस्त है या नहीं। वो टीचर के हर अच्छे या उसके जो बुरे पॉइंट होते हैं उनको नोट कर लेता है। इसके बाद उस टीचर को बताता है कि तुमने ये वाला काम जो है नहीं अच्छे तरीके से किया, यानी कि उसकी क्लास लेता है। तो इस तरह क्लास लेने से उस टीचर की जो दिमागी सेहत है उसके ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। उसको जो है ज़हनी परेशानी होती है क्योंकि जो सुपरवाइज़र है उसको मजबूर करता है कि तुमने इन असूलों को फॉलो करना है और इसी के ऊपर ही तुमने चलकर बच्चों को पढ़ाना है, अपने तरीक़ेकार से कुछ नहीं पढ़ाना। सुपरविजन की फोर्थ टाइप है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस का क्या मतलब है? तरबियत और रहनुमाई। यानी कि एक टीचर को ये नहीं उसकी बातों को नोट करना है कि तुम फ़लाँ तरीक़ेकार से क्यों पढ़ा रहे हो तो तुम्हें इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक सुपरवाइज़र को एक टीचर की ट्रेनिंग करनी चाहिए, उस टीचर को गाइड करना चाहिए कि उसे किस तरीक़ेकार से पढ़ाना चाहिए ताकि उस टीचर को अच्छे से पता हो कि मैंने इस तरीके से पढ़ाना है। इसके अलावा टीचर को ये बताया जाता है कि वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखे कि बच्चों की क्या क्या दिलचस्पी हैं ताकि बच्चे क्लास के अंदर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। सुपरविजन की फिफ्थ टाइप है डेमोक्रेटिक सुपरविजन। डेमोक्रेटिक सुपरविजन का क्या मतलब है? जमहूरी निगरानी। जो जमहूरियत का लफ्ज़ है इसे सिर्फ सियासी अमल के लिए या सियासत के अंदर ही इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इसको तालीम के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि एक जो सुपरवाइज़र है जो कि उस टीचर की एक्टिविटीज़ को देख रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है, तो उस सुपरवाइज़र को सिर्फ टीचर के ऊपर अपनी ही राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस सुपरवाइज़र को चाहिए कि अगर वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो उस टीचर के साथ अच्छे से रहे, उसके साथ बाहमी तावन को कायम रखे ताकि वो दोनों मिलकर उस गोल को हासिल कर सकें।
इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि असातिज़ा की बेहतरी हो, तो इसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि वो सुपरवाइज़र उसकी निगरानी करे, या फिर निगरानी के अमल से ये असातिज़ा की बेहतरी आ सकती है कि उस्ताद को पता है कि एक सुपरवाइज़र मेरी निगरानी कर रहा है तो मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। बल्कि नहीं, उस उस्ताद को भी चाहिए कि वो बेहतरी के लिए खुद आगे बढ़े, क्योंकि बेहतरी तभी आ सकती है कि जब एक सुपरवाइज़र और एक टीचर दोनों मिलकर काम करें ताकि वो उस गोल को अचीव कर सकें। दैन इसका ओवरव्यू लेते हैं। सुपरविज़न का क्या मतलब है? निगरानी करना। तो तालीम के अंदर देखा जाए तो सुपरविज़न का क्या मतलब है कि एक टीचर की निगरानी की जाए। टीचर की किस चीज़ की निगरानी की जाए? टीचर की एक्टिविटीज़ को नोट किया जाए।